हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल सीखेंगे, किस तरीके से रेक्टेंगल्स को काउंट किया जाता है, यानी कि आयत को किस तरीके से काउंट किया जाएगा। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है फिगर देकर कि बताओ इसमें कुल आयत कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक फिगर में कितने हैं। अब देखो फिगर्स हमें किस किस तरीके से दी जाती हैं, हमारी बेसिक फिगर क्या है। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक जब सीख रहे होते हैं तो हमें उसका बेसिक सीखना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स की बेसिक फिगर क्या है। देखो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की बेसिक फिगर है आपके पास ये। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें क्या करना होता है। आपसे पूछा जाएगा इस पूरी फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। ठीक है, आप कहोगे 1 2 3 4, कुछ लोग कहेंगे 4, कुछ लोग कहेंगे एक पूरा ये 5, ये पूरा भी 5 हो गया। ठीक है, कुछ कहेंगे 9, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 8। आंसर क्या है, देखो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 हो गया। 5 के अलावा ये पूरा है आपका 6, 6 के साथ ये हो गया 7। ठीक है, 5 6 7, 7 हो गए। 7 के बाद आप देखोगे ये तो सीधे सीधे हो गए हैं आपके हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल भी तो 2 बनेंगे, वर्टिकल भी तो आपके 2 बनेंगे। अब वो वर्टिकल 2 कौन से बनेंगे, देखो ये वर्टिकल 2 आपके ये बनेंगे, एक ये होगा 8 और एक ये होगा 9, बस। इसके अलावा कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई और रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो कुल मिला के इस फिगर में कितने आयत हैं, कुल मिला के इस फिगर में 9 आयत हैं। ठीक है, 9 ट्रायंगल हैं इस फिगर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 9। यहां तक तो ठीक है। अब अगर बड़ी फिगर आ जाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इस बेसिक से सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बट इस बेसिक की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो करना क्या होता है, आपको जब रेक्टेंगल काउंट करने के लिए दिया जाए और ऐसी फिगर हो तो हमें करना क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है इसमें हम जितने भी नंबर हमने रो में लिखे हैं उन्हें ऐड कर लो। n+1/2 का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, उससे हम इसे ऐड कर लेंगे। इसका मतलब हमें जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करने होते हैं तो हम जो उसका लास्ट नंबर होता है उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे हाफ कर देते हैं। इसका मतलब मुझे 5 नंबर्स का टोटल करना है तो मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 6 30/2, इसका टोटल आएगा 15। तो यहां पर 15 आपको क्या मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 15 है इसका टोटल। कॉलम का टोटल क्या है, 4 5 20/2, 10। ठीक है, इसका टोटल है 10, 4 5 6 7 8 9 10। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या स्टेप रहता है, अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कॉलम के टोटल को इनटू रो के टोटल करेंगे। जैसे कि हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे करना क्या है, आपका टोटल क्या है 15 रो का और कॉलम का टोटल क्या है 10। तो यहां पर आपको हो जाएगा 150, यहां पर आपके आएंगे 150 रेक्टेंगल्स। ठीक है, 15 × 10 = 150। तो आंसर आपका रहेगा 150 रेक्टेंगल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 150 रेक्टेंगल्स। अब वही चीज यहां पर लगा लो, 1 2 क्या टोटल आपको मिला यहां से 3, 1 2 क्या टोटल आपको मिला यहां से 3, और हमने किया क्या, हमने किया 3 × 3 = 9। तो आंसर आ गया हमारा 9। ठीक है, तो यही आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पे। इसी तरह की देखो ये फिगर आ गई है आपकी। अब इस फिगर में हमें और भी चीजें दी गई हैं, इसमें और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं। हमें क्या ऐड किया, ये ट्रायंगल ऐड कर दिए हैं 2। ठीक है, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपको देखना कैसे है, इस फिगर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी नजर में ट्रायंगल इग्नोर होने चाहिए और आपकी नजर पड़नी चाहिए इस फिगर पे। आपकी जो नजर पड़े वो इस फिगर पे पड़े, क्योंकि हमने तो यही सीखी है, हमने तो पिछले फिगर में यही सीखी है। तो आपकी नजर इस फिगर पे पड़नी चाहिए जो मैंने ग्रीन की है। इन ट्रायंगल को आपकी नजरों को इग्नोर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इन्हें ऐड कर लो कि इससे जो हमारा तरीका ये है, इस तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कितनी रो है, 1
2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कॉलम हैं? 2। तो इनका टोटल क्या आएगा? इनका टोटल आएगा आपका 3, 2 और 1 3। इनका टोटल क्या आएगा? इनका टोटल आपका क्या बनेगा? 6 × 7, 6 7 से 42 अपॉन 2, आप डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। तो इसका टोटल है 21। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? आप करोगे 21 × 3 = 63, ठीक है। अब 63 रेक्टेंगल्स तो हमें मिल गए। क्या और कोई रेक्टेंगल है? क्या इन ट्रायंगल के ऐड होने से कोई अदर रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं, इन ट्रायंगल के ऐड होने से कोई भी और रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। इस तरीके की फिगर भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप यहाँ पे सिर्फ जो आपकी बेसिक फिगर है उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ गया 63। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब इन जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनके ऐड होने से कोई भी अदर रेक्टेंगल नहीं बन रहा। आपको देखना क्या होता है, हमने बेसिक फिगर सीख ली, चाहे स्क्वायर की हो, चाहे ट्रायंगल की हो, चाहे रेक्टेंगल की हो। काम क्या करना होता है, जब बेसिक फिगर सीख लिया फिर आपकी फिगर्स बढ़ती रहेंगी, लेवल आपका बढ़ता रहेगा। तो वहां पर आपकी आंखों को ये ऑब्जर्व करना है कि हम अपनी बेसिक फिगर इसमें से कैसे निकालें। जो जो हमने ट्रिक्स सीख रखी है उन ट्रिक्स का कैसे यूज करके तोड़ के हम इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या स्क्वायर या ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया। फिर हमने देखा, अब हमने ट्रायंगल पे देखा कि अब क्या ट्रायंगल से कोई और रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। बस आपने आंसर कर दिया 63, ठीक है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1 और ये है आपका क्वेश्चन 2, दोनों का आंसर आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उसका आपको आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।